नमस्कार, गुड इवनिंग और सत श्री अकाल। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है और मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आने वाले इस साल के नवंबर में कनाडा की सरकार की तरफ से नई घोषणा की आशा है, जिसके अंदर चाहे कोई भारत या भारत के वर्ल्ड के दूसरे देशों से कोई भी ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, चाहे कोई लेडीज है चाहे कोई जेंट्स हैं, मैरिड है अनमैरिड है, जिसके पास ये 5 चीजें हैं वो कनाडा में विद फैमिली आ सकेगा। जो नया सिस्टम कनाडा की सरकार लेकर आ रही है उसको टीयर सिस्टम के नाम से पुकारा जाता है। इसके अंदर ड्राइवर को कम से कम 12वीं पास हो, उसके बाद पासपोर्ट हो, इंग्लिश जनरल मॉड्यूल में आपने कोई भी इंग्लिश का टेस्ट पास करना होगा, उसके 4 बैंड जनरल मॉड्यूल में चाहिए। आपकी पुलिस रिपोर्ट सही होनी चाहिए, मेडिकल में आप फिट होने चाहिए और सबसे बड़ी बात कि आपसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होना चाहिए। इसके साथ सुविधा क्या है आपको दे रही कि आप अपनी फाइल एक्सप्रेस एंट्री में लगाओगे, आपको LIMA या वर्क परमिट के ऊपर 40 से 50 हजार कनेडियन डॉलर नहीं लगाने पड़ेंगे, तो आप कनाडा विद फैमिली आ सकोगे। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी देश की बात कर लो, ड्राइवरों की इन सब देशों में शॉर्टेज रहती है। कारण क्या है? ये काम थोड़ा सा हार्ड है, मीन्स बैठ के काम करना होता है, दिन में 8 घंटे कम से कम आपको गाड़ी चलानी पड़ती है, तो आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, प्लस अपने बच्चों से दूर रहते हो, तो ये परेशानी तो जरूर है। पर कनाडा में सबसे ज्यादा इनकम या तो इनकी है या वकीलों की है, तो या डॉक्टरों की, या 3 ही आदमी हैं जो कनाडा में सबसे ज्यादा इनकम कमाते हैं। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको लगभग 26 तरह के ड्राइवर होते हैं जो कनाडा में अलग अलग तरह के काम करते हैं। मैं उनकी श्रेणियों के बारे में आपको बताऊंगा। यदि आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे जो पटियाला सेंटर है वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर रश बहुत होगा। नवंबर 19 को इसको ओपन होने का आशा है। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग आना चाहते हैं उनको 2 चीजें तुरंत करा लेनी चाहिए। एक तो उनकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसकी ECA करवानी होती है। दूसरा, उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी से एब्स्ट्रैक्ट निकलवानी होती है। तीसरा, उनको कोई भी इंग्लिश का टेस्ट देना होगा, जिसके अंदर जनरल मॉड्यूल के अंदर उनके 4 बैंड चाहिए, क्योंकि ये काम इमिग्रेशन के लिए है, जिसके अंदर ये चारों एग्जाम अलाउड है आपको। चाहे आप आइलेट का जनरल करो, चाहे PT जनरल करो, चाहे सेल्फ पिप करो, चाहे आप टॉफल कीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सो मैं लगभग 26 तरह के ट्रक ड्राइवर होते हैं कनाडा में। मैं उनके डेजिग्नेशन जो है एक 1 बाय 1 बताता जाऊंगा, तो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उस टाइप का आप कनाडा में पहुंचने के बाद काम कर सकते हो। इसके अलावा भी एज ए ट्रक ड्राइवर आप आ रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं होता कि आपने यहाँ के अंदर पहुंचने के बाद ट्रक ड्राइवर का ही काम करना है, आप और भी काम कर सकते हो। सो नंबर 1 फ्लैट बेड ट्रक ड्राइवर, नंबर 2 लॉन्ग हाल ट्रक ड्राइवर, नंबर 3 मिलिट्री ट्रक ड्राइवर, नंबर 4 टैंकर ट्रक ड्राइवर, नंबर 5 हैवी लोड ट्रक ड्राइवर, नंबर 6 ओवरसाइज लोड ट्रक ड्राइवर, नंबर 7 ड्राई वैन ट्रक ड्राइवर, नंबर 8 हैजर्डस मटेरियल ट्रक ड्राइवर या एक्सप्लोजिव मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन ट्रक ड्राइवर, नंबर 9 ओवरलोड ट्रक ड्राइवर, नंबर 10 फायर ट्रक ड्राइवर, नंबर 11 फायर ट्रक ड्राइवर, नंबर 12 रीजनल ट्रक ड्राइवर, नंबर 13 ओनर ऑपरेटर ट्रक ड्राइवर, नंबर 14 कंपनी ट्रक ड्राइवर, नंबर 15 ऑटो ट्रक ड्राइवर, नंबर 16 रेफ्रिजरेटर ट्रक ड्राइवर,
नंबर 17 पैसेंजर डबल डेकर बस ड्राइवर, नंबर 18 सिंगल बस ड्राइवर पैसेंजर सिंगल बस ड्राइवर, नंबर 19 मिनी बस ड्राइवर, नंबर 20 टूरिस्ट बस ड्राइवर, 21 एम्बुलेंस ड्राइवर, नंबर 22 डिलीवरी वैन ड्राइवर, नंबर 23 हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर कम ड्राइवर, नंबर 24 एनिमल वैन ड्राइवर, नंबर 25 एयरपोर्ट स्पेशल व्हीकल ड्राइवर, नंबर 26 टैक्सी ड्राइवर। देखो इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें होने की आशा है। जैसे हमारे कनाडा के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जो ट्रक ड्राइव करते हैं, तो वो भी इसके अंदर पक्के होने की आशा है। वो भी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अपनी फाइल लगा पाएंगे। कनाडा एक सेफ देश है। यहाँ चाहे लड़का है चाहे लड़की है, मैरिड है अनमैरिड है, यदि वो यहाँ पे इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करता है तो सबसे पहले तो इनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी जो शहर से बाहर चलते हैं ट्रक ड्राइवर, उनको पर किलोमीटर के हिसाब से तनख्वाह मिलती है, और जो लोकल शहर के अंदर काम करते हैं उनको पर आवर तनख्वाह मिलती है। सिस्टम क्या है कि देखो कनाडा में मैक्सिमम सामान जो है बाहरले देशों से आता है, और जो कनाडा के अंदर अनाज, सल्फर, रॉ मटेरियल, लकड़ी, ये सब यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। होता क्या है कि कंटेनर जो शिप लेकर आते हैं उनको कुछ घंटे के लिए पोर्ट के ऊपर एंट्री मिलती है। वहाँ बड़ी बड़ी क्रेनें लगी रहती हैं जो मैग्नेटिक सिस्टम से ऑपरेट करती हैं। वो कंटेनर शिप से उठाती हैं, फ्लैट बेड ट्रक के ऊपर रख देती हैं, और हर 2 मिनट बाद एक एक ड्राइवर वहां से निकलता है और जहां जाकर उसने अनलोड करना होता है वहां पे छोड़ के वापस फिर वो बंदरगाह के ऊपर चले जाता है। और इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार आपको कनाडा में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आपको फेरी में शिप के अंदर ही अपना जो ट्रक है वो लेकर जाना होता है अलग अलग फ्लोर के ऊपर, और बाद में बैक करके निकालना होता है। सबसे मुश्किल इसकी बात जो प्रॉब्लम होती है कि आपको यहाँ आकर एल शेप के अंदर जब आपको बैक करनी पड़ती गाड़ी, तो हर ड्राइवर इसको नहीं कर सकता है। सिर्फ कुछ ही ड्राइवर एल शेप पार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि जब वेयर हाउस में आप सामान लोड करने के लिए ट्रक लेकर जाते हो तो आपको उसमें की बैकअप सिस्टम आना चाहिए। और आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलने जा रही है कि ये फाइल जो आपकी एप्लीकेशन लगेगी वो एक्सप्रेस एंट्री में लगेगी। आप विद फैमिली अपने बच्चों के साथ कनाडा आ सकोगे, अपने बच्चों को कम पैसे के ऊपर पढ़ा सकोगे, जबकि कनाडा में 10+2 तक तो एजुकेशन फ्री है। हाल की घड़ी मेडिकल फ्री है, फ्यूचर में हमें इसका मालूम नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक अच्छे देश में आओगे, आपकी अच्छी लाइफ गुजरेगी और आप अच्छे तरीके से अच्छी कमाई करके अच्छा घर ले सकोगे, अच्छे तरीके से रह सकोगे, बड़ी कार ले सकोगे, अच्छे तरीके से ट्रैवल कर सकोगे। आपको इसके बारे में कोई भी और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे पटियाला पंजाब इंडिया के अंदर दफ्तर है, वहाँ पे पर 9815101148 या 9888295000 के ऊपर बात कर सकते हो। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे मंडे टू फ्राइडे आपकी वो हेल्प कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस।